हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज का हम टॉपिक इंजीनियरिंग टॉपिक रखने वाले हैं, जो कि बज़वर्ड्स पे होगा, क्योंकि अभी जो लोग भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं वो लोग ये सारी चीजें काफी सुनते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, डीप लर्निंग, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई। और ना ये कुछ ब्रांच स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आप सोचोगे कि नहीं, ये तो कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है या ये एआई एमएल का टॉपिक है, एआई डीएस का टॉपिक है, बट आप इन जनरल देखो ना, तो ऑटोमोटिव मतलब जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, हर एक जगह पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा चुका है। तो अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है तो ये आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में, किसी भी जॉब में हेल्प कर सकता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ये जानते हैं कि एआई एमएल डीएल एलएलएम जेन एआई इन सब में डिफरेंस क्या है और ये सब आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये बहुत क्लासिक डायग्राम है, आपने हर जगह देखा होगा। ठीक है, बहुत कोई ऐसे बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सुपर सेट है जिसके अंदर एमएल आता है और जिसके अंदर डीएल आता है। ठीक है, पर आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। मशीन लर्निंग में ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है, या डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में और क्या क्या अंतर होता है। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एआई। तो एआई क्या होता है ना, एआई एक टूल है जिसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन ट्रांसलेशन, कि आप हिंदी में बात करें और इंग्लिश में आ रहा है, या इंग्लिश में बात करें और हिंदी में आ रहा है, तो ये जो टूल है ना, ट्रांसलेटर जो है, गूगल ट्रांसलेटर, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था ना, बहुत पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो चीज से हम लोग अचीव करते थे। एक होता था रूल बेस्ड और एक मशीन लर्निंग बेस्ड, एमएल बेस्ड। ठीक है, तो रूल बेस्ड क्या, रूल बेस्ड को ना हम लोग बहुत सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना रूल्स बना देते थे कि जैसे घर जा रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे गोइंग होम। ठीक है, तो हम लोग एक मैपिंग कर देते थे कि अगर कहीं पे भी ऐसा आया घर जा रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे गोइंग टू होम। तो ना ये हम लोग रूल सेट करते थे। ठीक है, जैसे कि एक के साथ एक मैप कर देंगे, तो जैसे ही सेंटेंस में ये दिखा तो वो उसको इससे रिप्लेस कर देगा, इफ एल्स कंडीशन टाइप। ठीक है, तो ये रूल बेस्ड था, मतलब इंटेलिजेंस था पर कंडीशनल बेस्ड था। ठीक है, और ये ना बहुत डिपेंडेंट था ह्यूमन पे, कि मैंने रूल्स कैसे सेट किए हैं, नाउन फ्रेजेस कैसे सेट किए हैं, वर्ब फ्रेजेस कैसे सेट किए हैं, तो ये इस पे डिपेंडेंट था। फिर आया एमएल बेस्ड। एमएल बेस ने क्या बोला कि एक काम करो, आप मुझे डेटा दे दो, जो कि डेटा साइंस का पार्ट है, आप मुझे डेटा दे दो, फिर एक मॉडल होगा, मॉडल जो आप ट्रेन करो। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करो कि आप इसमें हिंदी डेटा दे दो और इसमें आउटपुट इंग्लिश ले लो। ठीक है, इंग्लिश ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ने एक मॉडल बनाया जो खुद से ट्रेन होगा, उसमें हम लोग इफ एल्स कंडीशन नहीं डाल रहे, रूल्स नहीं डाल रहे, हम उसको बस हिंदी सेंटेंसेस दे रहे हैं और उसको इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ ट्रेन कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हिंदी इनपुट देंगे, आप इंग्लिश वहां से आउटपुट निकालो। ठीक है, उसमें इफ एल्स कंडीशंस नहीं थे। तो ये था एमएल बेस्ड। तो आपको अभी समझ में आया कि अगर एआई इतना बड़ा डोमेन है एआई, तो हम लोग उसके पार्ट को एमएल क्यों बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एमएल। एमएल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूल बेस्ड इसके बाहर आ जाता है, रूल बेस्ड। अगर रूल बेस्ड सिस्टम है तो उसको भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एमएल का देखते हैं। फिर एमएल में क्या हुआ ना, एमएल में फिर दो बाइफरकेशंस होने लगे। ठीक है, एक होने लगा स्टेटिस्टिकल मशीन लर्निंग मॉडल, स्टेटिस्टिकल, और एक होने लगा डीप लर्निंग, डीप लर्निंग। तो अभी यहाँ पे स्टेटिस्टिकल में क्या होता है ना, स्टेटिस्टिकल में आता है लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, हिडन मार्कऑफ मॉडल्स, एसवीएम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये सब क्या करता है ना, ये सब एक लाइन फिट करने का ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज इसमें ना आपको हैंड क्राफ्टेड फीचर्स लगते हैं। ठीक है, आप फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, हैंड क्राफ्टेड फीचर्स, और उसको ना आप एचएमएम या एसवीएम या लीनियर रिग्रेशन के थ्रू एक बेस्ट लाइन फिट करने का ट्राई करते हैं। और लीनियर रिग्रेशन को आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग बेस्ट फिट लाइन, मान लो ये डेटा है, ऐसा कुछ डेटा है,
तो हम लोग वहां पे बेस्ट फिटिंग लाइन ट्राई करते हैं कि उसमें सेट कर पाए, ठीक है। और फिर डीप लर्निंग क्या हुआ ना, डीप लर्निंग जब आया तो उसमें ना हम लोग ब्रेन को इमिटेट करने लग गए, ब्रेन को, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन्स को, कि न्यूरॉन्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, न्यूरॉन्स होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे और ये सारे फीचर्स खुद से सीखेंगे। तो ना यहाँ पे क्या होता है ना डिफरेंस, यहाँ पे ना आपको मैनुअल फीचर मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ पे मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग बहुत कम है, इट्स लो, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग बहुत कम है क्योंकि ना आप क्या करते हो, इसको डेटा दे देते हो कि आप डेटा ले लो, ठीक है, और आप खुद ही से फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर जो है उसको निकालो और उसके रिगार्डिंग आप आउटपुट दो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एमएल का भी फिर पार्ट आ गया डीप लर्निंग, डीएल, ठीक है, डीएल। और इसमें जो एमएल और डीएल, ठीक है, डीएल के जो बाहर है पर एमएल के अंदर है, वो आ जाएगा एसवीएम, एचएमएम, हिडन मार्कऑफ मॉडल, लीनियर रिग्रेशन और कोई भी स्टेटिस्टिकल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। फिर अभी हमने डीप लर्निंग तक समझ लिया कि डीप लर्निंग क्या है, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई में क्या अंतर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, इसका कुछ पार्ट होगा एमएल, ये होगा एमएल, और इसका भी कुछ पार्ट होगा, वो होगा डीएल, ठीक है, ये होगा डीएल। अभी जनरेटिव एआई क्या होता है, जेन एआई, ठीक है, जो ना कुछ चीज जनरेट करता है, जैसे कि चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। तो ये क्या करता है, अगर आप इसको बोलो कि एक स्टोरी बना के दो, तो ये खुद से स्टोरी जनरेट करेगा, स्टोरी को जनरेट करेगा, ठीक है। और होता है जैसे कि स्टेबल डिफ्यूजन, स्टेबल डिफ्यूजन। तो ये क्या करेगा, आप इसको बोलो कि मेरे को एक कोई पेंटिंग बना के दो, तो ये एक इमेज जनरेट करके देगा, इमेज जनरेट। तो कोई भी चीज जो जनरेट करती है ना, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो वो कहीं ना कहीं यहां पर आती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहां पर, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये होगा जनरेटिव एआई, जेन एआई, ठीक है। क्यों, अभी ये दोनों का पार्ट क्यों है, क्योंकि आप जो भी स्टेटिस्टिकल मॉडल्स है जैसे कि एचएमएम, आप उससे भी ना स्टोरीज जनरेट कर सकते हो, और डीप लर्निंग जो कि बड़े बड़े मॉडल्स हैं न्यूरॉन के साथ, उससे भी जनरेट कर सकते हो। तो कोई भी चीज, कोई भी मॉडल अगर कुछ जनरेट कर रहा है तो वो जनरेटिव एआई में आता है। तो जनरेटिव एआई कहीं ना कहीं यहां पे लाई करता है। और फिर आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, ठीक है। तो एलएलएम्स क्या होता है कि एलएलएम्स जो लैंग्वेज मॉडलिंग है, लैंग्वेज मॉडलिंग हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड ऑफ आई, मतलब एक्स ऑफ आई, या तो अभी के टाइम स्टेप पे, अभी के टाइम स्टेप पे कौन सा वर्ड आएगा, एक्स ऑफ टी, गिवन दैट एक्स ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस टू, एक्स ऑफ टी माइनस टू टिल एक्स जीरो, ठीक है। मान लो कि मैंने उसको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आई स्टे इन, ठीक है। अभी वो ये सारे आई, पास्ट, पास्ट के वो लेगा आई स्टे इन, ठीक है। अभी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंगलोर गिवन आई स्टे इन कितना होगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंगलोर हाई है, गिवन दैट आई स्टे इन, तो उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ये जनरेट कर देगा फिर सेंटेंस आई स्टे इन बैंगलोर, ठीक है। तो दिस इज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब जो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू बनते हैं, ठीक है। आप जो लैंग्वेज मॉडलिंग है ना, वो आप एचएमएम और एसवीएम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। पर आप उसको डीप लर्निंग मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स। तो जनरेटिव एआई, सॉरी एलएलएम्स, कहीं ना कहीं फिर आपको यहां दिख जाएंगे, जैसे ये वाले पार्ट में, मान लो ऐसे कुछ, ठीक है। कि जनरेटिव एआई भी एक तरीके का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, क्योंकि चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, प्लस जनरेटिव एआई भी है, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट वर्ड का प्रोबेबिलिटी भी देता है और वो स्टोरीज जनरेट भी करता है। तो ये हो गया चैट जीपीटी। और डीप लर्निंग का भी, डीप लर्निंग में भी थोड़ा बहुत एलएलएम आ जाता है, जहां पे कि आप लैंग्वेज मॉडलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशन एनालिसिस, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे ये वाले बॉक्स को, इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, इसको। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको दूसरे इससे रिप्रेजेंट करते हैं,
जैसे कि इससे, तो ये हो जाएगा डीप लर्निंग तक, ये डीप लर्निंग तक ये हो जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ये हो जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और चैट जीपीटी कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा क्योंकि ये जेन एआई भी है और डीप लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा चैट जीपीटी। ठीक है, एलएलएम्स। तो होपफुली, हाय गाइस, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, एमएल क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, जेन एआई क्या होता है। आई नो आप लोग को बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं इसका, बट फिर भी मोटा मोटी क्लासिफिकेशन आपको समझ गया होगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, और जैसे कि हमने लास्ट टाइम पाइथन के इंटीजर्स फ्लोट्स के बारे में देखा था, अब देखेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस एंड या टेक केयर, बाय बाय।